नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे गोबर की खाद, गोबर की सड़ी हुई खाद के बारे में। दोस्तों, मेरा नाम है त्रिलोकीनाथ, कृषि विभाग जयपुर कला आगरा। दोस्तों, हम जयपुर कला के क्षेत्र में हमने ये देखा है कि हमारे जो किसान भाई हैं वो देसी खाद को किस तरह डालते हैं, क्या गलती करते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। पहले दोस्तों, हमारे किसान भाई इस जयपुर कला के जो किसान हैं, तो मैंने यहाँ देखा है कि किसान भाइयों ने ये गलतियाँ बहुत करते हैं कि गर्मी के मौसम में जो देसी खाद को डालते हैं खेत में, तो वो 2-3 दिन तक खेत में ढेरी के रूप में पड़ा रहता है, जिसके कारण से 20 से 30% हमारा देसी खाद धूप के कारण सूख जाता है और उस सूखे हुए देसी खाद का कोई महत्व नहीं रहता। मतलब कि ये जान लें कि 20 से 30% हमारा देसी खाद खराब हो गया, उसका कोई महत्व नहीं रहा। तो अब जानते हैं कि इस देसी खाद को हम कब डालें, किस टाइम डालें। तो दोस्तों, देसी खाद गर्मी के मौसम में डालने का सही तरीका यह है कि जब भी देसी खाद को हम डालें तो हमारे खेत की जो लास्ट जुताई होती है, जो बीज की बुवाई के टाइम हम जुताई करते हैं, उस जुताई पर ही हमको डालना है अपना देसी खाद। कोशिश करना है कि उसी जुताई पर ही डालें। जब हम उस जुताई पर ही देसी खाद को डाल लेंगे, उसी टाइम उस ढेरी को, जो ढेरी बना के छोड़ देते हैं खेत में, उस ढेरी को उसी टाइम कोशिश करें कि फैलाते रहें। उस टाइम जब हम देसी खाद को फैला देंगे अपने खेत के अंदर, तो संभवतः हम सुबह के टाइम, मान लेते हैं कि एक दिन पहले हमने देसी खाद को डाला, उसी दिन में ही हमने अपना देसी खाद फैला दिया खेत में, तो अगले दिन सुबह को हमको क्या करना है, बीज की बुवाई करना है और उस बुवाई की जो जुताई हम करते हैं, लास्ट जुताई जिसे बोलते हैं, उस जुताई को करा देनी है। इसका लाभ ये रहता है कि बीज की जो बुवाई हमने की वो उसका भी मिट्टी में पहुंच गया, मिलौन हो गई मतलब, और जो देसी खाद हमने फैलाया वो भी मिट्टी में पहुंच गया, अंदर ऊपर नहीं रहा, जिसके कारण से धूप से हमारा देसी खाद जो 20 से 30% खराब हो रहा था वो बच गया। तो यही कारण रहता है। तो हम किसान भाइयों को ये सलाह दे रहे हैं कि इस तरह की गलती ना करें, अपना देसी खाद को 20 से 30% खराब ना होने दें। कृपया करके अपने कोशिश करें कि इस देसी खाद को सही टाइम पर ही डालें, जिससे कि हम अपना देसी खाद को बचा सकें। सही टाइम यही रहता है कि लास्ट जुताई पर ही डालना है और लास्ट जुताई पर ही हमको इसको मिट्टी में मिला देना है। बीज के साथ ही साथ मिलान हो जाती है तो मिट्टी में दोनों चीज़ें पहुंच जाती हैं। अब इस देसी खाद में जो 16 से 17 पोषक तत्व रहते हैं, तो 16 से 17 पोषक तत्व का काम रहता है पौधों की अच्छी ग्रोथ करते हैं। ये पौधे पर चमक आती है, फल फूल पर भी चमक आती है, अच्छी पैदावार भी देते हैं। अगर हम इसी गोबर की खाद को थोड़ा सा कन्वर्ट अगर करें तो वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं इसका, यूरिया DAP के रूप में हम इसको घनजीवामृत, बीजामृत, जो हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, इसी तरह से हमको ये सारी चीज़ें इस गोबर से ही पर्याप्त हो जाएंगी। जिस टाइम हम यूरिया अपने खेत के अंदर डालते हैं, उस टाइम हम घनजीवामृत को या बीजामृत को, घनजीवामृत को ज़्यादातर दे सकते हैं। चाहे वो पानी के सहारे दे दें या फिर वर्मी कंपोस्ट बना लेंगे, तो उसको भी हम अपने यूरिया जिस टाइम डालते हैं उस टाइम इसको हम डाल सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो हम बाज़ार से यूरिया DAP खरीदते हैं, रासायनिक दवाइयाँ खरीदते हैं, ये चीज़ें हमको नहीं खरीदनी पड़ेंगी। पैदावार में कोई ख़ास कमी नहीं आती है। अगर देखा जाए तो एक साल थोड़ी सी पैदावार कम रहती है, 1 से 2 साल उसके बाद में हमारी पैदावार अच्छी होने लगती है। क्योंकि कहावत है कि अगर दारू पीने वाले व्यक्ति की दारू एक बार में ही छुड़ा दी जाए तो उसके लिए वो दारू खतरनाक साबित हो जाती है।
तो कहते हैं कि इस ज़मीन को लालच हो गया है कि यूरिया डीएपी देनी ही है। तो इस यूरिया डीएपी को हम तभी छुड़ा सकते हैं जब हम इसको 50% देसी खाद या वर्मी कंपोस्ट खाद या जीवामृत इस रूप में हम 50% देंगे, 50% यूरिया डीएपी देंगे। उसके बाद अगली साल जब आएगी तो हम यूरिया डीएपी की मात्रा 50% से 30% या 20% रहने देंगे, और इसकी जो हमने जीवामृत या फिर वर्मी कंपोस्ट बनाया इसकी मात्रा 70% तक ले जाएंगे। इस तरह से हमारा 2 से 2.5 साल में लगभग यूरिया डीएपी की मात्रा छूट जाएगी और हमारी पैदावार पुनः बढ़ती चली जाएगी। तो हम कोशिश यही करते हैं कि किसान भाइयों को अच्छी जानकारी दें। तो अच्छी जानकारी यही है कि हम अपनी खाद को, देसी खाद को किस टाइम डालें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, शेयर तो ज़रूर ही कर देना। धन्यवाद।